भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं और विशेषताओं के अंत में जो अपन इस प्रस्तावना पर बात कर रहे हैं कि जो किसी भी संविधान की जो उद्देशिका होती है, जो प्रस्तावना होती है, वो अपन बात कर रहे हैं इस भारत की जो प्रस्तावना की, और इस प्रस्तावना को लघु संविधान भी कहते हैं। और इस जो भारतीय संविधान की ये जो प्रस्तावना है, ये जो प्रस्तावना है 13 दिसंबर 1946 को इसका एक प्रस्ताव है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में रखा जाता है और संविधान सभा के द्वारा 22 जनवरी 1947 को इसे स्वीकृति प्रदान कर दी गई। और फिर है भारतीय संविधान की ये जो प्रस्तावना है, इस प्रस्तावना के अंदर लिखा गया है हम भारत के लोग। इस हम भारत के लोग का मतलब क्या हुआ कि ये जो भारत का संविधान है भारत के लोगों के द्वारा निर्मित किया गया है, और यानी भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, और संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ यह है कि भारत आंतरिक और बाह्य मामलों में किसी विदेशी शक्ति के अधीन नहीं है, यानी अपने निर्णय स्वयं लेता है। फिर है समाजवादी, और समाजवाद के बारे में कल अपने एक विशेषता पढ़ी थी कि इसको 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इस प्रस्तावना में जोड़ा जाता है। और अब आपको ये क्वेश्चन भी है कि 1976 में ये जो संशोधन होता है उससे पहले क्यों नहीं, क्योंकि एक बेरुबारी वाद होता है 1960 में, और उसमें सुप्रीम कोर्ट एक फैसला देता है और उसमें कहते हैं कि ये जो प्रस्तावना है संविधान का भाग नहीं है, इस कारण संसद इसमें संशोधन नहीं कर सकती है। फिर आता है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का वाद आता है, उस पर सुप्रीम कोर्ट फैसला देता है और कहता है कि ये जो प्रस्तावना है संविधान का भाग है और इसमें संशोधन किया जा सकता है। तो इसमें जो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा समाजवादी शब्द जोड़ा गया। इसका अर्थ क्या होता है कि उत्पादन के जो साधन है उन साधनों पर सरकार का नियंत्रण होगा। फिर दूसरा शब्द है पंथ निरपेक्षता, इसको भी 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में जोड़ा जाता है, और इसका मतलब क्या हुआ कि देश का या राज्य का कोई राजकीय धर्म नहीं होगा, सभी धर्मों को समानता प्रदान की जाएगी। फिर लोकतंत्रात्मक यानी जनता का शासन, और गणराज्य का अर्थ यह होता है कि राष्ट्र का जो अध्यक्ष है वो वंशानुगत न होकर के निर्वाचित होगा। जैसे ब्रिटेन के अंदर है वंशानुगत है, जबकि भारत के अंदर क्या है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, वो चाहे निर्वाचन प्रत्यक्ष हो चाहे अप्रत्यक्ष हो। तो गणराज्य का मतलब यह हो गया कि जो राष्ट्र का अध्यक्ष होगा यानी जो प्रमुख होगा राष्ट्र अध्यक्ष, वो वंशानुगत न होकर के निर्वाचित होगा। फिर है कि इसको लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को यानी भारत के समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, यानी आपसे पूछा जाए कि प्रस्तावना के अनुसार कितने प्रकार के न्यायों का उल्लेख किया गया है, तो प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय है, वो है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। फिर है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, ये क्या है स्वतंत्रता है। तो आपसे ये पूछा जाए कि प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख है, तो प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं, वो स्वतंत्रताएं विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। फिर है कि प्रतिष्ठा और अवसर की समानता यानी समता दे रखा है, तो इसका अर्थ ये हुआ है कि जो प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, तो आपसे पूछा जाए कितनी प्रकार की समानता, 2 प्रकार की समानता है, एक तो प्रतिष्ठा और एक अवसर की समानता। फिर है कि इनको प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर के अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एकत्र द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो यानी प्रस्तावना में लिखा गया है कि 26 नवंबर 1949 के दिन संविधान बन गया था, तैयार हो गया था, तो इस दिन मनाया 26 नवंबर के दिन मनाया जाता है विधि दिवस। और भारत का संविधान है, आपसे पूछा जाए कि कब लागू हुआ, तो 26 जनवरी 1950 है, और भारत का संविधान बन करके कब तैयार हो गया था, वो है 26 नवंबर 1949। और 26 नवंबर 1949 के ही दिन भारत के संविधान में कुल 16 अनुच्छेद भी लागू कर दिए गए थे इस संविधान में जो बनाए गए थे। और जो रही बात है जो अभी बात कर रहा था 42वां संविधान संशोधन 1976, तो आपसे पूछा जाए कि प्रस्तावना में कुल कितने संशोधन हो चुके हैं, तो प्रस्तावना में केवल मात्र एक संशोधन हुआ है जो 42वां संविधान संशोधन 1976 है, और इसके द्वारा 3 शब्द जोड़े जाते हैं। एक तो जोड़ा जाता है समाजवाद,
जाता है पंथ निरपेक्षता, और एक जुड़ जाता है अखंडता। यानी प्रस्तावना के अंदर एकमात्र संशोधन हुआ है 42वां संविधान संशोधन है, और वो 1976 में होता है। उसके द्वारा ये 3 शब्द जोड़े जाते हैं, समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। और आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। जो नेक्स्ट वीडियो है वो बहुत जल्दी आने वाला है।